नारायण नारायण। पशु रोगों की होम्योपैथिक चिकित्सा। यह चिकित्सा कल्याण के गो अंक में बताई गई है, जिससे गौ सेवकों को, गौशाला संचालकों को, हित परहित की सेवा धर्म करने वालों को इससे लाभ लेना चाहिए, देना चाहिए। ये माता रोग का लक्षण प्रकट होने पर प्रारंभ में एकोनाइट नेप और आर्सेनिक एल्बम, इन दोनों दवाओं की बारी बारी से 3-3 घंटे के अंतर 10-10 बूंद देनी चाहिए। जब फुंसियाँ निकल आवें तब एंटिम टार्ट, फुंसियाँ निकले तब एंटिम टार्ट 3-3 घंटे बाद सेवन कराना चाहिए। गोटियों के दब जाने पर कपूर का सत 10 से 20 बूंद तक 10-15 मिनट के अंतर पर पिलाना चाहिए। दोनों के दब जाने पर यदि खुजली हो तो सल्फर देना चाहिए। शोथ ज्वर। रोग की प्रथम अवस्था में 15-15 मिनट पर बारी बारी से कास्टिकम 1X और एकोनाइट नेप 1X 8 बूंदों तक देना चाहिए। यदि 1 या 1.5 घंटे में कोई लाभ ना देखा जाए तो 8 बूंदों तक बारी बारी से बेलाडोना 1X और एकोनाइट नेप 1X या आर्सेनिक एल्बम 1X देना चाहिए। यदि आक्रमण पिछले पैरों की ओर हो तो बारी बारी से आर्सेनिक एल्बम 1X और ब्रायोनिका 1X को आधे घंटे के अंतर से दिया जा सकता है। शोथ ज्वर में, सूजन, ज्वर बुखार में, गल फूला, यह भी जानवरों को होते हैं रोग। तो इसमें बेलाडोना और मर्क्यूरियस प्रोटो, आयोडेटस, इनको बारी बारी से 5 से 10 बूंद तक 2-2 घंटे में देना चाहिए। बेलाडोना और मर्क्यूरियस प्रोटो, आयोडेटस। यदि इन दवाओं से विशेष उपकार होता ना दिखाई दे तो बैप्टीसिया और आर्सेनिक एल्बम 2-2 घंटे के बाद बारी बारी से देना चाहिए। गले में कोई चीज़ अटकना। पशुओं के गले में कभी कुछ ऐसा दिखे कि सूजन है, अटक गया है या कुछ महसूस होता है तो साइसीलिया 1000 पावर का व्यवहार करने से गले में अटका हुआ कांटा, कील इत्यादि बाहर निकल पड़ता है। पेट फूलना। रोग के लक्षण प्रकट होते ही 40 बूंद कपूर का सत 1 गिलास पानी में 15-15 मिनट के अंतर से 2 बार पिलाना चाहिए। तीसरी पाकस्थल का फूल उठना। पाकस्थली का फूल उठना। 15-15 मिनट के बाद 1 सेर गर्म पानी के साथ
1 या आधा पाव एप्सम साल्ट देना चाहिए। इसके आधे घंटे बाद बारी बारी से नक्स भूमिका 1x और बेलाडोना 1x 1-1 घंटे के अंदर से देने से विशेष लाभ होता है। फेफड़े के रोग, यदि नाड़ी तेज और कठोर चल रही हो, श्वास प्रश्वास की क्रिया भी कम हो, पशु कतार और व्याकुल दिखाई पड़े, आँखें मुँह बाएं रहे, मुँह सूखा और गर्म हो और शरीर बार बार कांपे, ऐसी स्थिति फेफड़े रोग में भी हो सकती है, तो एकोनाइट 1x की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे के अंतर से देना चाहिए। यदि थोड़ी ऐसी कष्टदायक खांसी हो जिसे पशु दबाने की चेष्टा करता हो, सांस भी कम और कष्ट से आती हो, पंजर के पास के हाड़ों पर उंगली दबाने से दर्द हो, छाती में व्यथा हो और पशु केवल एक ही स्थान पर निश्चल भाव से खड़ा रहता हो, तो 3-3 घंटे बाद ब्रायोनिया 1x की 8 बूंदें पानी के साथ देने से विशेष लाभ होता है। यदि साए साए शब्द के साथ श्वास कष्ट अधिक हो, श्वासों की संख्या की कमी हो, खांसी हो, गलनली कफ से भरा हो, नाड़ी तेज या पतली हो, कपकपी आती हो, शरीर सूखा हो और गर्म हो और अत्यंत दुबला हो, तो एमोनियम कास्टिकम 1x एमोनियम कास्टिक 1x की 8 बूंदें 3-3 घंटे के बाद देनी चाहिए। कफ खांसी सर्दी फेफड़े के रोग में लाभ करती है। यदि श्वास कष्ट हो, नाड़ी छीण पर तेज हो, दांत कड़कड़ाते हों, शरीर ठंडा हो, पसीना आता हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद खांसी आती हो, मल पतला आता हो और अत्यंत दुर्बलता हो, तो 3-3 घंटे पर आर्सेनिक 1x की 8 बूंदें देनी चाहिए। यदि श्वास कष्ट हो, छाती में तकलीफ हो, पंजर के हाड़ों में दर्द हो, पशु छटपटाता हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही खांसी आती हो, कफ अधिक परिमाण में निकलता हो, उसके साथ साथ खून के फुटके भी आते हों, तो फास्फोरस की 8 बूंदें उक्त विधि से देनी चाहिए। जब रोग दूर होकर आरोग्य के लक्षण दिखाई देने लगे, तब सल्फर 6 की 8 बूंद 3-3 घंटे के बाद देनी चाहिए। खुरों का पक जाना, रोग प्रकट होते ही आर्सेनिक एल्बम 1x की 8 बूंदें पानी में मिलाकर 3-3 घंटे बाद देनी चाहिए। रोग के विशेष रूप से देख पड़ने पर आर्सेनिक और बेलाडोना की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे के अंतर से एक के बाद एक देनी आवश्यक है। गाय के फोड़े, गाय को फोड़े में एकोनाइट 1x और आर्सेनिक 1x की 8-8 बूंदें पानी के साथ 4-4 घंटे के बाद पिलानी चाहिए। दुग्धाधार के विशेष फूल जाने पर आर्सेनिक के बदले बेलाडोना 1x की 8 बूंदें देनी चाहिए।
प्लेग रोग, पेल्ग रोग, इग्नेशिया 30 या बेडी यागा 1X 3-3 घंटे के अंतर से देना चाहिए। पेल्ग रोग में ज्वर, एकोनाइट की 8 बूंदें ज्वर की प्रथम अवस्था में पिलाने से विशेष उपकार होता है। खांसी, प्रातःकाल एकोनाइट नेप 1X और सायंकाल को नक्स वामिका 6 से 8 बूंद तक देने से पशु की खांसी में शीघ्र आराम हो जाता है। कृमि जनित खांसी के रोग में सेना 200 की 4 या 6 बूंदें पिलानी चाहिए। सर्दी खांसी, एकोनाइट 1X और ब्रायोनिया 1X की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। सर्दी खांसी में लाभ, ज्वर में भी आराम होता है। यदि आँखों की पलकें फूली हों, आँख, मुंह और नाक से पानी गिरता हो तो एकोनाइट 1X और आर्सेनिक 1X की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। यदि पानी अधिक गिरता हो तो मर्क्यूरिस सोल 1X और मर्क्यूरियस आयोडाइन 1X एकोनाइट के साथ एक के बाद एक करके उक्त रीति से देना चाहिए। उदरामय, जिसको पतले दस्त भी कहते हैं, इसमें आर्सेनिक एल्बम 1X की 8 बूंदें साफ जल में मिलाकर 2-2 घंटे के बाद देने से विशेष उपकार होता है। पेट में दर्द होने पर और गोबर के साथ खून निकलने पर मर्क्यूरियस कोर 1X की 4 बूंदें 2-2 घंटे के बाद देनी चाहिए। आंव, मर्क्यूरियस 1X की 5 बूंदें 2-2 घंटे के बाद देनी चाहिए। यदि दस्त अधिक परिमाण में हो तो आर्सेनिक एल्बम 1X और मर्क्यूरियस 1X दोनों को बारी बारी से देना चाहिए। रक्तस्राव, एकोनाइट 1X या ब्रायोनिया 1X या नक्स वोमिका की 8-8 बूंदें 2-2 घंटे बाद दी जा सकती हैं। बात रोग, एकोनाइट 1X, रस्टक्स 1X। बात रोग में एकोनाइट 1X और रस्टक्स 1X की 8-10 बूंदें 3-3 घंटे पर बारी बारी से देना चाहिए। इस रोग में ब्रायोनिया भी लाभदायक है। लकवा, जिसको पक्षाघात भी कहते हैं, इसके दौरा आने के 2-4 दिन पहले से बेलाडोना और नक्स वोमिका 1X की 8-8 बूंदें प्रातःकाल और दूसरी सायंकाल पिलानी चाहिए। सूल वेदना, सूल माने दर्द, वेदना हो तो रुबिनिका कैम्फर कपूर सत 30 से 40 बूंद तक 1-1 या 2-2 घंटे बाद देना चाहिए और 1 या 2 घंटे बाद बेलाडोना 1X और नक्स वोमिका 1X की 8-8 बूंदें एक के बाद एक देनी चाहिए। दुग्ध ज्वर, दूध ना निकालने से भी ज्वर चढ़ जाता है, दूध सूखने पर भी होता है। तो एकोनाइट 1X और बेलाडोना 1X की 4-4 बूंदें एक के बाद एक घंटे में
2 बार देनी चाहिए। यदि इसके फ़ायदा ना हो तो आर्सेनिक एल्बम 1X और एंटीमोनियम कास्टिकम 1X को बारी बारी से आधा आधा घंटे पर देना चाहिए। इससे भी फ़ायदा ना हो तो नक्स भूमिका 1X और ब्रायोनिया 1X 2-2 घंटे बाद देनी चाहिए। दुग्धाधार थन का फूल जाना, इसमें एकोनाइट 1X और ब्रायोनिया 1X की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे बाद देनी चाहिए। यदि सूजन अधिक हो तो बेलाडोना 3-3 घंटे बाद देना चाहिए। कैंथराइटस 1X की 8 बूंदें 3-3 घंटे के अंदर से प्रयोग करें। प्रमेह माने धात कटना में उसमें कैंथराइटस 1X की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे के अंतर से दें। रोमों की विवरणता, लोमहीनता, रोमों की विवरणता और रोमहीनता, रोम झरना में क्या करें? एकोनाइट 1X और आर्सेनिक एल्बम 1X और सल्फर 1X इनकी 8-8 बूंद लेकर बारी बारी से पानी के साथ 8-10 दिन पिलानी चाहिए। मुख और जीभ के रोग, इसमें नक्स भूमिका 1X की 6 बूंदें पिलानी चाहिए। मसूड़ों के दांतों के मसूड़ों का फूलना, नक्स भूमिका 1X की 8 बूंद पानी के साथ सवेरे शाम देनी चाहिए। दांतों मसूड़ों के लिए नक्स भूमिका। अत्यंत रक्तस्राव, यदि खून काला और दुर्गंध युक्त हो तो सिकेल 1X की 8 बूंदें प्रति घंटे में देनी चाहिए। रक्त लाल हो तो सेवाइना 1X की 8 बूंदें प्रति घंटे में देनी चाहिए। बल रक्षा के लिए बीच बीच में चाइना 1X की 8 बूंदें पानी के साथ पिलाते रहने से विशेष उपकार होता है रक्तस्राव के रोग में। कहीं से भी रक्तस्राव हो। गर्भाशय की स्थान भ्रष्टता, आर्निका मदर टिंचर या बेलाडोना मदर टिंचर घंटे घंटे पर देना चाहिए। गर्भाशय निकल आया हो, हिल गया हो तो आर्निका भी दे सकते हैं, बेलाडोना भी दे सकते हैं। गर्भस्राव, यदि यह पता चले कि पेट में बच्चा मर गया है तो पल्साइटिला 1X की 8 बूंदें पानी के साथ घंटे घंटे पर देनी चाहिए। यदि पेट का बच्चा जीवित हो तो कमर दर्द, शीतल पानी की धार छोड़नी चाहिए और सिकेल 1X की 8-8 बूंदें 15-15 मिनट के बाद देनी चाहिए। गर्भपात हो जाने के बाद भी सिकेल 1X की 8-8 बूंदें 15-15 मिनट पर देनी चाहिए। लाल रंग, यदि लाल रंग का रक्त निकले तो सेवाइना 1X की 8-8 बूंदें 15-15 मिनट बाद देनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की चोट लगने से गर्भपात हो तब आर्निका मॉन्ट 1X की 8-8 बूंदें उपयुक्त ढंग से देनी चाहिए।
दीर्घकाल व्याधि प्रसव वेदना। जेल्सीमियम 1x की 10 बूंदें आधे आधे घंटे पर देनी चाहिए। दीर्घकाल व्यापी प्रसव वेदना किसी पशु को हो तो। फूल गिरने में विलम्ब होने पर पल्साटिल्ला 1x की 10 बूंदें पानी के साथ मिलाकर देनी चाहिए। यदि 12 घंटे तक कोई लाभ ना हो तो एक बार सिकेल की 8-10 बूंदें पानी के साथ देनी चाहिए। फूल गिरने में विलम्ब होने पर मस्तिष्क का फूलना और प्रदाह। किसी पशु को मस्तिष्क का फूलना और प्रदाह हो तो एकोनाइट मैप 1x और बेलाडोना 1x की 8-10 बूंदें एक के बाद एक 2-2 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। आर्निका 1x और जेल्सीमियम 1x इसी प्रकार से देने से विशेष उपकार होता है। सींग का टूट जाना। एकोनाइट 1x और आर्निका 1x की 6 बूंदें एक के बाद एक 4-4 घंटे के अंतर से पिलानी चाहिए। पाँव में घाव होना। 8 बूंद साइलिसिया 1x का प्रयोग करना चाहिए पैर में घाव हो तो। फोड़ा फुंसी। बेलाडोना 1x की 5 बूंदें थोड़े से पानी में मिलाकर सवेरे शाम पिलाना चाहिए। खुजली खसरा में सल्फर 1 की 8-8 बूंद नित्य प्रातःकाल और सायंकाल देनी चाहिए। चोट लगने में प्रातःकाल आर्निका 1x की 8 बूंदें पानी के साथ देनी चाहिए। चोट को आर्निका लोशन से धोना चाहिए। मोच आने पे आर्निका लोशन से उस स्थान को भिगोए रखकर आर्निका 1x की 6 बूंद देनी चाहिए। आँख आने दुखने पर प्रातःकाल एकोनाइट 1x और साय को बेलाडोना 1x की 8-8 बूंद देनी चाहिए। पेट में कृमि रोग हो तो 1 सप्ताह तक सवेरे सिना 200 और शाम को सल्फर 100 देना चाहिए। नारायण।